नमस्कार। आईपीओस का मौसम है और देखिए एक और नया नाम हमारे सामने है, श्रीराम ट्विस्टेक्स। अब हर नए आईपीओ के साथ ना एक ही सवाल मन में आता है, क्या ये निवेश के लिए एक सुनहरा धागा है या फिर कोई उलझा हुआ जाल? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम एक जासूस की तरह इस कंपनी की पूरी जांच पड़ताल करेंगे, हर पहलू को खंगालेंगे ताकि ये समझ सकें कि इस कंपनी के नाम में जो ट्विस्ट है वो मुनाफे वाला है या फिर इससे दूर रहने में ही समझदारी है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इन्वेस्टिगेशन का पूरा प्लान। सबसे पहले ऑफर की डिटेल्स देखेंगे, फिर समझेंगे कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके फाइनेंस कैसे हैं, फिर वैल्यूएशन को परखेंगे और आखिर में एक नतीजे पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है बेसिक फैक्ट्स से। तो सबसे पहले चलिए इस आईपीओ के उन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जो सबके सामने हैं, एकदम साफ साफ। तो यहां ध्यान देने वाली बात क्या है? इशू का साइज सिर्फ 110 करोड़ का है, जो कि काफी छोटा माना जाता है, और उसमें से भी हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कोटा सिर्फ 10% का है। इसका मतलब साफ है, अलॉटमेंट मिलना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। चलिए अब आते हैं हमारी इन्वेस्टिगेशन के पहले बड़े सुराग पर। आखिर ये कंपनी करती क्या है, पैसा कैसे कमाती है? देखिए, ये कंपनी टेक्सटाइल सप्लाई चेन के एकदम शुरुआती छोर पर है। मतलब ये वो सूती धागा यानी कॉटन यार्न बनाती हैं जिससे फिर दूसरी बड़ी बड़ी कंपनियां खरीदती हैं और उससे डेनिम, तौलिए, शर्ट जैसी चीजें बनाती हैं। तो अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। देखिए, ये कंपनी B2B मॉडल पर काम करती है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये अपना माल सीधे हम जैसे कस्टमर्स को नहीं बल्कि दूसरी कंपनियों को बेचते हैं। और यहीं पे सारा खेल है। जब आप दूसरी कंपनी को माल बेचते हैं ना, तो आप मनमानी कीमत नहीं वसूल सकते। आपकी प्राइसिंग पावर बहुत कम हो जाती है और इसका सीधा असर बिल्कुल आपके प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ता है, जो कि काफी कम रहते हैं। अच्छा, बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। अब वक्त है कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करने का, मतलब उसकी किताबों में झांकने का। चलिए देखते हैं कि नंबर्स क्या कहानी बता रहे हैं। तो कंपनी की किताबों में पहला पॉजिटिव साइन यह है कि कंपनी के एसेट्स यानी उसकी संपत्ति लगातार बढ़ रही है। आप देख सकते हैं 135 करोड़ से बढ़कर 217 करोड़ हो गई है। ये एक अच्छी बात है, लेकिन यहीं पर एक सवाल खड़ा होता है। एक तरफ तो कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं, पर दूसरी तरफ उसकी सेल्स यानी रेवेन्यू लगभग फ्लैट है, वो बढ़ ही नहीं रहा। तो सवाल यह है कि कंपनी अपने बढ़ते हुए एसेट्स का इस्तेमाल सेल्स बढ़ाने में क्यों नहीं कर पा रही। ये एक चिंता की बात है। हालांकि एक और पॉजिटिव चीज भी है, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे सुधर रहा है। मतलब वो अपनी सेल्स को प्रॉफिट में बदलने में बेहतर हो रही है। लेकिन ये सफर देखिए 1% से 5% तक का। ये साफ दिखाता है कि B2B टेक्सटाइल मार्केट में पैसा कमाना कितना मुश्किल काम है। और ये स्लाइड ये बहुत कुछ साफ कर देती है। आईपीओ से जो पैसा आएगा वो कहां इस्तेमाल होगा? क्या कोई नई फैक्ट्री लगेगी? नहीं, सारा पैसा कॉस्ट कटिंग पर जा रहा है। विंड और सोलर प्लांट लगाकर बिजली का खर्चा बचाया जाएगा और कर्ज चुकाकर ब्याज का। मतलब कंपनी का फोकस ग्रोथ पर नहीं बल्कि बचत पर है। अब हम आ गए हैं सबसे जरूरी सवाल पर, वैल्यूएशन। जो कीमत कंपनी मांग रही है, क्या वो जायज है? चलिए अब तक मिले सारे सबूतों के आधार पर इसकी पड़ताल करते हैं। और यहीं पर हमारी जांच का सबसे बड़ा रेड फ्लैग सामने आता है। जरा वैल्यूएशन पर नजर डालिए। श्रीराम ट्विस्टेक्स का आईपीओ करीब 29 के पीई रेशियो पर आ रहा है। अब इसकी तुलना इसके कॉम्पिटिटर्स से कीजिए। अंबिका कॉटन 11 पर, दामोदर इंडस्ट्रीज 14 पर। मतलब ये अपनी ही इंडस्ट्री की दूसरी कंपनियों से 2 गुने से भी ज्यादा महंगा है। ये तो साफ साफ बहुत ज्यादा महंगा लग रहा है। तो सारे सुराग और सबूत अब हमारे सामने हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ के ये देखने का कि आखिर फाइनल फैसला क्या होना चाहिए। तो चलिए एक बार समराइज कर लेते हैं। प्लस पॉइंट्स क्या हैं? ये 100% फ्रेश इशू है और कंपनी अपना कर्ज कम कर रही है। लेकिन नेगेटिव्स की लिस्ट कहीं ज्यादा लंबी है। वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, सेल्स रुकी हुई हैं, ग्रोथ का कोई प्लान नहीं है और प्रमोटर की होल्डिंग भी कम हो रही है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एनालिस्ट का फैसला बिल्कुल साफ है। इतना ज्यादा वैल्यूएशन और ग्रोथ की कमी को देखते हुए लॉन्ग टर्म के लिए इस आईपीओ से दूर रहना ही एक बेहतर विकल्प है। इसे मैं स्किप कर रहा हूं। और हां, जो लोग सिर्फ लिस्टिंग गेन के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए भी कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। अनुमान यही है कि लिस्टिंग पर सिर्फ 2 से 3% का ही गेन मिल सकता है, जो कि कुछ खास आकर्षक नहीं है। आखिर में हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। श्रीराम ट्विस्टेक्स की पूरी स्ट्रैटेजी ग्रोथ पर नहीं बल्कि कॉस्ट बचाने पर टिकी है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सिर्फ लागत कम करके एक कंपनी इतने कॉम्पिटिटिव मार्केट में लंबे समय तक टिक सकती है?